हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ। ओके, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा ग्राफ। ओके, तो फ्रेंड बेसिकली ग्राफ जो होता है दो प्रकार का होता है। ओके, टू टाइप्स का होता है। ये ग्राफ जो है टू टाइप्स का होता है। ओके, एक बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, जिसको हम बोलते हैं dt। जिसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बोलते हैं dt है ना, मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, एक और होता है फ्रेंड्स vt। क्या होता है फ्रेंड्स, vt, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, एक होता है फ्रेंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, सिमिलरली एक और क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो फ्रेंड्स ये टाइम ग्राफ और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, ग्राफ दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स का होता है। ओके, तो बेसिकली ये ग्राफ का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये ग्राफ का मतलब ये है कि आज हम लोग देखेंगे ये जो हमारा मोशन है, मोशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ओके, और ये क्या ग्राफ जो होता है फ्रेंड्स सिंपल मैनर में, सिंपली मैनर में हम कह सकते हैं, सिंपल मैनर में क्या करता है, मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये ग्राफ क्या होता है, मतलब सिंपली इजी करता है। ये ग्राफिकल मेथड्स हम क्या करेंगे, मोशन को इजी हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं एक बात कहता हूँ, जैसे अगर एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर मान लेते हैं कि एक क्लास है। ओके, एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं। ओके, और क्या हुआ, क्लास में क्या हुआ, जैसे क्लास 9th है। चलिए क्लास 9th का टॉपिक है तो हम ले लेते हैं क्लास 9th है। तो क्लास 9th में एक्चुअली क्या है, 60 स्टूडेंट है। तो 60 उस क्या हुआ, एक दिन टेस्ट हुआ, साइंस का ही क्या हुआ, टेस्ट हुआ। तो उस साइंस में क्या है कि 60 स्टूडेंट में, और वो मार्क्स जो था, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट था क्लास का, हम कहते हैं क्लास का नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्या था, 60 था। ओके, और जो साइंस का जो टेस्ट हुआ वो कितना मार्क्स का था, हम कहेंगे 20 मार्क्स का था। ओके, तो क्या पॉसिबल है कि 60 स्टूडेंट 20 में 20 लाता हो, नहीं, ये जरूरी नहीं। ओके, कोई 1 लाता हो, कोई 0 भी लाता हो, कोई 10 लाता हो, कोई 20 भी लाता हो, कोई 18 भी लाता हो, है ना। तो क्या टीचर्स को अगर जानना हो या फिर किसी स्टूडेंट को जानना हो कि कौन स्टूडेंट कितना मार्क्स गेट किया, ओके, कितना किसको मिला, कितना मार्क्स किसको मिला, कौन स्टूडेंट को, तो क्या टीचर्स क्या सब 1 by 1 सब स्टूडेंट से पूछेंगे, तो ये क्या होगा, पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन थोड़ा क्या होगा, टाइम ले लेगा, इसमें डिफिकल्ट लगता है। ओके, क्या एक स्टूडेंट, जैसे क्लास 60 स्टूडेंट है क्लास 9th में, ओके, साइंस का टेस्ट हुआ, तो क्या 60 स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट जानना चाहते हैं आपस में कि एक दूसरे का मार्क्स को जानना चाहते हैं कि कौन कितना लाया। ओके, तो ये क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, 1 by 1 जाना, 1 by 1 पूछना। ओके, एक एक करके पूछना, तो क्या होगा, इस चीज को, है ना, इस चीज को समझने के लिए क्या हुआ, इस चीज को समझने के लिए इसी प्रकार से जो डिफिकल्ट चीजें, जैसे हम कह सकते हैं कि इस चीज को समझने के लिए क्या हुआ, एक ग्राफिकल मेथड है जिसके हेल्प से क्या करें, हम समझ सकते हैं। ओके, तो कैसे, चलिए एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे सबसे पहले फ्रेंड्स एक ग्राफ जो होता है, इसके लिए 2 लाइन जरूरी होता है। वो 2 लाइन क्या है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होता है वर्टिकल लाइन। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये क्या ओरिजिन है। ओके, तो चलिए अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दिया था 60 स्टूडेंट का। ओके, तो इस वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं, इस जो हमारा इसमें ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम कहेंगे क्या, इसमें कहते हैं 1 2 3 4 5 6 ओके 7 8, मतलब 60 तक ले लेते हैं। सपोज अगर मान लेते हैं 8 स्टूडेंट है, ठीक है। अभी क्योंकि ग्राफ बनाना थोड़ा सा है ना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि
स्पेस नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम ले लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें ले लेते हैं नंबर ऑफ मार्क्स। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। ओके, चलिए 5 मार्क्स का ही था, हम ले लेते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, अब उसमें क्या था कि अगर 8 स्टूडेंट है और 5 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो क्या 1 बाय 1 पूछना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए ये ग्राफ क्या करता है, ये चीज़ को इजी करता है। कैसे देखते हैं जी। जैसे अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट जो है, कोई अगर स्टूडेंट, जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं जैसे हम कहेंगे कोई एक स्टूडेंट है, एक पॉइंट हम ले लिए, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा है। ओके, तो ये पॉइंट हमारा ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हम इसको क्या कीजिए, इसको मिलाइए, एक लाइन, इस पॉइंट को 1 से क्या कीजिए, ऐसे मिलाइए। ओके, और फिर क्या कीजिए, इसको 3 से यहाँ सामने है ना पॉइंट, तो इस पॉइंट को क्या कीजिए, मिलाइए। तो देखिए तो ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक जगह पे मीट हो रहा है ना इस पॉइंट पे। ओके, तो ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट क्या कर रहा है कि ये मार्क्स जो 1 मार्क्स है वो कितना स्टूडेंट गेन किए हैं, 3 स्टूडेंट। ओके, इसी प्रकार से जैसे अगर हम बात करेंगे फाइनली हम कहेंगे कि फुल मार्क्स किसको मिला, 5। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे अगर एक यहाँ पॉइंट है इस जगह पे, तो इस पॉइंट को क्या कीजिए, वाई एक्सिस से हम इसको क्या कीजिए, ऐसे यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, और इसको फिर क्या कीजिए, देखिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे देखिए किस में आया, हमारा 4 में आया ना। तो ये देखिए, तो ये लाइन जहाँ पे मीट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ मिला और यहाँ से यहाँ मिला, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट हमारा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा जनरली क्या बता रहा है कि वाई एक्स, देखिए यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस 4 में आया ना, तो मतलब कि नंबर, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मार्क्स बता रहा है। तो कितना, नंबर 4, कितना स्टूडेंट लिए, 6 स्टूडेंट क्लास 8 में, क्लास 8 9th में, क्लास हम कह सकते हैं क्लास 9th में 8 स्टूडेंट थे, क्लास 9 में 8 स्टूडेंट थे। ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ, 6 स्टूडेंट कितना नंबर गेन किया है, 4 नंबर गेन किया है। कितना, 4 हम कैसे, कितना मार्क्स गेन किया, 4 मार्क्स गेन किया है। तो ये सिंपली मतलब क्या होता है कि ये ग्राफिकल मेथड जो होता है वो इजी कर देता है समझने के लिए, क्या करता है, इजी करता है। ये सिंपल मैनर में हम कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई करता है ना, सिंपल मैनर में। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैंने बताया था ग्राफ जो होता है फ्रेंड्स वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है डीटी, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक होता है वीटी। क्या होता है, एक डीटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, और एक क्या होता है, वीटी टाइम ग्राफ। ओके, एक होता है डीटी, देखिए फ्रेंड्स, एक होता है डीटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक होता है वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीटी। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्राफ में देखेंगे डीटी टाइम ग्राफ। क्या देखेंगे आज हम लोग, डीटी टाइम ग्राफ। ये डीटी टाइम ग्राफ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, देखिए ये ग्राफ जो होता है वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और डीटी टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या चीज हेल्प करता है समझने में, स्पीड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है ना, डीटी टाइम ग्राफ में क्या फाइंड आउट किया जाता है, स्पीड फाइंड आउट किया जाता है। ये स्पीड बताता है, डीटी टाइम ग्राफ में क्या फाइंड आउट करते हैं, स्पीड फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये रिमेंबर करेंगे, रखेंगे, क्या याद रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे कि डीटी टाइम ग्राफ में स्पीड को फाइंड आउट किया जाता है, ये स्पीड को बताता है। ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, आज डिस्कस करेंगे हम डीटी टाइम ग्राफ। तो डीटी टाइम ग्राफ में क्या होता है फ्रेंड्स, स्पीड क्या होता है, ये डीटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, स्पीड को बताता है। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम 2 लाइन लेंगे। ठीक है, एक लाइन लेंगे, हम एक लाइन लेंगे एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं, ये हमारा क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक हम लोग ले लेते हैं फ्रेंड्स, एक ले लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक ले लेते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन। ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक हमारा वर्ड, ये एक वाई एक्सिस है
और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा dt टाइम ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? dt टाइम ग्राफ। ओके, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक्स एक्सिस में हम क्या ले लेते हैं? हम टाइम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम? टाइम। ओके, तो टाइम जैसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ओके 8। अब इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? 1, इसमें डिस्टेंस ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ओके, इस प्रकार से देखिए ले लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात होता है कि ये हमारा डिस्टेंस है, हम यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, टी मीन्स टाइम और डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब कहा जाता है कि यहाँ पे टाइम यहीं पे क्यों लिए? हम यहाँ भी ले सकते थे। ओके, और डिस्टेंस को यहाँ भी ले सकते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम इसलिए एक्स एक्सिस में टाइम इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो होता है टाइम जो होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता। क्या एक बात बताइए, क्या समय किसी के लिए रुकता है? आप बताइए, क्या समय किसी के लिए रुकता है? नहीं, समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं होता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहां लिया जाता है? एक्स एक्सिस में लिया जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस में लिया जाता है। डी क्या हमारा? डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, ऐसा नहीं है अगर हम यहां पे रहे तो क्या ऑटोमेटिक, अगर हम रेस्ट में तो क्या डिस्टेंस हो पाएगा? डिस्टेंस टेबल पर डिस्टेंस परफॉर्म हो पाएगा? नहीं, है ना? तो क्या ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। आई रिपीट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए क्या इसको एक्स एक्सिस में लिया जाता है, और ये डिपेंडेंट इसलिए इसको वाई एक्सिस में लिया जाता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अब फ्रेंड्स, अब हम एक यहां पे देख लेते हैं, ठीक है, dt टाइम ग्राफ का हम लोग इंपॉर्टेंस क्या है देख लेते हैं। चलिए, अगर मैं बात करता हूं फ्रेंड्स कि यहां पे एक कोई पॉइंट है, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं कि इस जगह पे कोई पॉइंट है A। ओके, इस पॉइंट यहां पे एक पॉइंट A है। ओके, अब ये पॉइंट हमारा क्या बेसिकली शो कर रहा है फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले अभी मैंने बताया था dt जो टाइम ग्राफ है वो क्या बताता है? स्पीड को बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड है वो बताता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि d और t है ना, d और t किसका फॉर्मूला में आता है? तो स्पीड के फॉर्मूला में आता है ना, s इक्वल टू d अपॉन t, है ना, या स्पीड को हम लोग v भी कहते हैं ना, v से भी डिनोट कर सकते हैं। स्पीड इक्वल टू d अपॉन t, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं स्पीड निकालने का? तो देखिए d और t जहां है तो वहां क्या निकल जाएगा? हमारा स्पीड निकल जाएगा। तो है ना, dt, ऐसे ही पता चल रहा है कि dt क्या हमको निकाल के देगा? स्पीड को निकाल के देगा। तो dt टाइम ग्राफ में क्या होता है फ्रेंड्स? स्पीड क्या होता है? फाइंड किया जाता है, मतलब ये स्पीड को बताता है। ओके, dt टाइम ग्राफ में। तो चलिए, अब यहां पे एक पॉइंट हमारा a है ना। अब इस पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट, इसको क्या कीजिए, ये जो पॉइंट है, तो देखिए इस पॉइंट को क्या करेंगे हम? वाई एक्सिस से इसको क्या करेंगे? ऐसे मिलाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे फिर? जो हमारा ये जो हमारा टाइम जो है हमारा एक्स एक्सिस जो है उससे क्या करेंगे? इसको मीट करेंगे ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से देखिए तो ये जो हमारा है ये वाला पॉइंट जो है यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना ए पॉइंट पे, है ना। तो ये हमारा पॉइंट जनरली क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? देखिए, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है। तो देखिए, हमारा डिस्टेंस हमारा क्या शो कर रहा है? 4 शो कर रहा है। ओके, और टाइम हमारा क्या बता रहा है? टाइम हमारा बता रहा है कितना? देखिए, टाइम हमारा क्या है? सेकेंड में फ्रेंड्स। ओके, क्या है? सेकेंड में, है ना। ये हमारा टाइम कितना बता रहा है? 3। तो देखिए, जहां पे डिस्टेंस है और टाइम दिया गया हो तो क्या निकल जाएगा? हमारा स्पीड निकल जाएगा कि नहीं? यस, निकल जाएगा। देखिए, ये फॉर्मूला में आप पुट कीजिए। आप ये फॉर्मूला में अगर आप पुट करेंगे, आपको स्पीड निकालना है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? इस पॉइंट पे किस हम कहेंगे कि कार जो है यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया। ओके, तो क्या हो? चलना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली टाइम तो बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, वो चले या ना चले, ये तो इंडिपेंडेंट है ना। लेकिन यहां से क्या हुआ? यहां पे गया। क्या हुआ? यहां से यहां गया, इस पॉइंट में गया। ओके, तो यहां पे और क्या हुआ? यहां पे रुक गया। तो ये पॉइंट इंडिकेट क्या कर रहा है? स्पीड को इंडिकेट कर रहा है। तो कितना इसका स्पीड क्या होगा? ओके, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस 4 है और टाइम क्या लिया गया?
ये टाइम 3 है। तो देखिए स्पीड में अब डी हमारा क्या है 4 है, ओके, और टाइम हमारा कितना है 3 है, ओके। तो क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा कितना हो जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या निकल गया, स्पीड निकल गया, ओके। सिमिलरली अगर फ्रेंड्स मैं बात करता हूं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि पॉइंट कोई बी है, यहां पे पॉइंट बी है, ओके। अब इस पॉइंट पे अगर हमको फाइंड आउट करना है कि ये बी क्या बता रहा है, तो क्या बता रहा है, देखिए फ्रेंड्स, तो इसको y एक्सिस से क्या करेंगे, इसको मीट करेंगे, देखिए यहां मीट करें और इसको फिर क्या कीजिए, b को, ये जो हमारा b है इसको फिर ऐसे क्या कीजिए, टाइम, सॉरी ये हमारा b है, ओके, इसको क्या कीजिए, ये पॉइंट हमारा b, इसको इंडिकेट कर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए ये कहां पे लाइन आया, ये x एक्सिस में जाकर के मीट हुआ। तो देखिए यहां पे कहां 5 है ना, तो टाइम, ये हमारा क्या है, टाइम है, तो 5 टाइम ये क्या दिखा रहा है, तो हम कहेंगे क्या कि d हमारा x एक्सिस, y एक्सिस क्या हमारा डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या है, d इक्वल टू लिख सकते हैं 7, और ये कहां पे मिला 5 में जाकर, मतलब टाइम क्या है, टाइम हमारा क्या है 5 है, 5 सेकेंड, ओके। तो ये जो पॉइंट है हमारा बी जो है वो क्या बताता है, स्पीड बताता है। तो चलिए स्पीड निकालते हैं, कार का जो स्पीड है क्या है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली ये जो हमारा फॉर्मूला है v इक्वल टू d/t में क्या करेंगे, 7 हमारा ये है और टाइम हमारा क्या है 5 है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इस कार का स्पीड क्या होगा, 7 डिवाइडेड क्या होगा, 7/5 मीटर पर सेकेंड, और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिवाइड करके, ओके। तो ये क्या हुआ, हमारा स्पीड निकल गया, ओके। चलिए स्पीड एक ये हम लोग निकाल लें। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, ओके। एक और एग्जांपल हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग dt देख रहे हैं ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देखता है, ये स्पीड को बताता है, इससे स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल एक और देखेंगे। ये हमारा है y एक्सिस और ये हमारा है x एक्सिस, ओके। चलिए ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अब यहां पे इंडिकेट करते हैं 1 2 3 4 5 और इसको ले लेते हैं आगे 5 6 7 8 9, ओके। इसी प्रकार से यहां पे ले लेते हैं फ्रेंड 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। चलिए ये हमारा डिस्टेंस है, ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है कितना 1 2 3, ये सब सारा डिस्टेंस, और ये हमारा क्या है, टाइम बता रहा है, ओके। चलिए अगर मैं एक बात करता हूं फ्रेंड, जैसे एक कोई पॉइंट है, यहां पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई क्या है, कार चल रहा है, क्या हो रहा है, ये कार क्या हुआ, ये पॉइंट ए पे गया, ठीक है, ये पॉइंट ए पे गया, ओके। तो पॉइंट ए पे गया तो हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या करेंगे, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से मीट करेंगे। तो यहां पे हमको क्या समझ में आ गया, ये हमारे यहाँ पे क्या दिया, टाइम। चलिए इसी प्रकार से एक और अगर हम बात करते हैं, जैसे एक और हम बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट हमारा ये दिया गया है, मान लेते हैं ये पॉइंट बी दिया गया है, ओके। इसमें भी क्या करेंगे, हम देख लेंगे इस प्रकार से अगर बात करते हैं, तो ये हमारा ये हो गया और हमारा ये हो गया, ओके। अब ये हमारा 2 पॉइंट है। अब मैं बात ये करूंगा कि कार का जो स्पीड है, पॉइंट ए और पॉइंट के बीच का स्पीड क्या होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है इसके बीच कार का स्पीड क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे इसका जो हमारा है ना, देखिए इसमें टाइम जो कितना है 4 है, कितना टाइम दिया गया है 4। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 2 टाइम है ना, तो इसको हम t1 कह दें और इसको t2 कह देते हैं, क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्टेंस पॉइंट ए के लिए डिस्टेंस कितना है 6 और टाइम कितना है 4, तो इसको हम t1 कह देते हैं। सिमिलरली और इसको हम कह देते हैं d1,
ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, बी में भी देखिए फ्रेंड्स y एक्सिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको d2 कह देते हैं और इसको कह देते हैं t2। ओके, अब हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो स्पीड है कार का, है ना, कोई कार मूव कर रहा है, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें क्या, उसका स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली हमारा फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता ना, स्पीड निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड निकालने की फॉर्मूला v इक्वल टू क्या होता है, d डिवाइडेड t होता है। ओके, चलिए हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अगर हमको, तो यहां पे क्या करेंगे, d2 माइनस d1 कर देंगे डिवाइडेड, यहां पे भी क्या है, तो यहां पे क्या करेंगे t2 माइनस t1, और वैल्यू को क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, ये हमारा ये स्लोप हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। ओके, और ये हमारा जो स्लोप है वो क्या बताता है, स्पीड को बताता है, स्पीड को बताता है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू को, चलिए अगर वैल्यू का पुट करेंगे तो भी निकल जाएगा, तो वैल्यू का पुट करेंगे तो d2 हमारा कितना फ्रेंड्स, d2 हमारा कितना है, d2 हमारा 8 है ना, d2 हमारा क्या है, 8 है, माइनस, और d1 हमारा कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 ले लिए, डिवाइडेड t2 हमारा कितना है, 7 है, माइनस, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स t1 हमारा कितना, 4 है। ओके फ्रेंड्स, आप देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो कितना आ गया मेरा फ्रेंड्स, 2 डिवाइडेड 3, 2/3 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। और ये हमारा क्या बताता है, ये स्लोप बताता है, ये क्या हमारा स्लोप है। ओके, ये हमारा क्या है, स्लोप है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, अगर अब ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ये जो है, अब इसको आप अगर कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये भी दिखाना अगर चाहेंगे, ओके, तो आप इस जगह पे क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट ए पॉइंट वाला में है ना, तो टाइम हमारा कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, और डिस्टेंस क्या हमारा 6 है, तो ये आप कोऑर्डिनेट यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट में। अब नेक्स्ट हमारा इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, 7 है तो 7 कर देंगे टाइम, और डिस्टेंस हमारा कितना 8, तो 8 कर देंगे। ओके, चलिए ये आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखिए फ्रेंड्स, एक आता है यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक होता है यूनिफॉर्म मोशन ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखेंगे, अगर स्पीड को देखेंगे कांस्टेंट है ना, या एक यूनिफॉर्म मोशन इसमें करवाना, या स्पीड इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे अगर मान लेते, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता है ना, यूनिफॉर्म मोशन हम लोग देखे थे। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, मतलब क्या हम कह सकते हैं, स्पीड इसका क्या होगा, एकदम हम कह सकते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन होगा। स्पीड आज इसमें dt टाइम ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे, dt टाइम ग्राफ में देखेंगे हम लोग स्पीड जो होगा कांस्टेंट होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं ना। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है ग्राफ, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमारा, इसमें यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे कोई भी कार का। ओके, तो चलिए इसके लिए कैसा ग्राफ होता है, देखिए सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एक y एक्सिस लेंगे और एक x एक्सिस लेंगे, एक y एक्सिस लेंगे और एक x एक्सिस लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ही पता फ्रेंड्स कि जब इक्वल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन था, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा था, इक्वल डिस्टेंस क्या हो रहा था, इक्वल डिस्टेंस क्या हो रहा था, a b c d e। ओके फ्रेंड्स, इक्वल मोशन में क्या हो रहा था, इक्वल जो हमारा मोशन जो होता है, सॉरी यूनिफॉर्म जो मोशन होता है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इक्वल डिस्टेंस जो होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या होता है फ्रेंड्स, आई रिपीट, यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या देखे थे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो टाइम भी क्या होगा, हम कहेंगे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। देखिए ये टाइम जो हो रहा है ना, इक्वल हो रहा है ना, हर जगह पे टाइम क्या इक्वल है, और इसका देखिए डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है ना, वो क्या है, डिस्टेंस भी क्या हमारा इक्वल हो रहा है। ओके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर हमारे स्पीड दिखाना है,
अगर हम कहेंगे स्पीड दिखाना है, जैसे कार का अगर यूनिफॉर्म स्पीड हम निकाल रहे हैं, है ना, जैसे अगर हम कहेंगे ये हमारा एक पॉइंट ए है, बी, सी और डी। ओके फ्रेंड्स, अगर हम कहेंगे यहां पे कितना हमारा है, अगर हम कहते हैं यहां पे कहेंगे, अगर हम इसका स्पीड अगर हम निकाल, जैसे हम कहेंगे 2 मीटर पर सेकेंड है यहाँ स्पीड। ओके, फिर यहाँ पे हम कहेंगे 2 मीटर पर सेकेंड है इसका स्पीड, फिर 2 मीटर पर सेकेंड है इसका स्पीड, है ना, कितना में, तो 1 सेकेंड में, कितना, 1 सेकेंड में। तो देखिए इसमें देखिए तो इक्वल जो स्पीड हमारा है, इक्वल स्पीड है कि नहीं, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देखिए 1 सेकेंड है। ओके, तो चलिए इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए या यूनिफॉर्म स्पीड हम कह सकते हैं ना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा होता है फ्रेंड्स, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, स्ट्रेट ग्राफ होता है। क्या होता है, स्ट्रेट ग्राफ होता है, ऐसे स्ट्रेट ग्राफ होता है, स्ट्रेट ग्राफ होता है। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, स्ट्रेट ग्राफ होता है। ये जो लाइन जो होगा ग्राफ में, ये क्या होगा, स्ट्रेट होगा, ऐसे। ओके, स्ट्रेट होगा। आई रिपीट, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का जो ये लाइन जो होता है वो स्ट्रेट होता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ओके, तो यहां से जब चलेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। चलिए एक और होता है फ्रेंड्स, एक और होता है, हम लोग देखे थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखे थे ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, या फिर कह सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, तो इसका जो ग्राफ होता है बेसिकली क्या होता है, इस प्रकार से होता है, कर्व जैसा होता है फ्रेंड्स। इसका क्या होता है, कर्व के जैसा होता है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, आई रिपीट, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट होगा ऐसे। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, इस प्रकार से होता है। ओके, कर्व के जैसा होता है। चलिए एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम पॉइंट ए ले लिए। ओके, पॉइंट ए है हमारा, कोई कार क्या हुआ, पॉइंट ए पे गया। ओके, पॉइंट ए से, यहां से ओरिजिन से चलना शुरू हुआ, यहां से हम कह सकते हैं यहां से चलना शुरू हुआ, और क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, ये स्टॉप मतलब रुक गया। हम कह सकते हैं क्या हो गया, गाड़ी में इस कार का जो फ्यूल था, तेल था, वो खत्म हो गया, तो यहां क्या हुआ, रुक गया। अब बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां पे देखिए ये डिस्टेंस ट्रेवल कुछ किया है ना, यहां पे देखिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना है, 4 है, 4 डिस्टेंस, कितना टाइम लिया, तो हम कहेंगे तो इसका ग्राफ बताइए कैसा होगा। तो फ्रेंड्स इसका ग्राफ बताइए, पॉइंट ए में इसका ग्राफ क्या होगा, इस कार का, यहां पे रुक गया, तो फ्रेंड्स इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए यहां से ऐसे होगा, ठीक है, सॉरी, यहां से क्या होगा, ऐसे होगा। अब देखिए, अब एक चीज बताइए फ्रेंड्स, यहां पे मैं बताया था, एक पॉइंट बताया था कि टी को यहां क्यों लिया जाता है, क्योंकि टी जो होता है ये कैसा वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता। तो बताइए, क्या कार तो स्टॉप हो गया, लेकिन टाइम रुक सकता है क्या, नहीं, वो किसी का इंतजार नहीं करता। तो टाइम क्या, टाइम देखो किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है ना टाइम, तो क्या करेंगे, टाइम क्या होगा, इधर ऐसे बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस अगर बढ़ता तो डिस्टेंस इधर जाता, लेकिन क्या डिस्टेंस तो यहां रुक गया ना, लेकिन क्या टाइम किसी का इंतजार करेगा, नहीं, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा एक, है ना। अगर मान लेते कोई कार गया इस पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट ए पे गया और वो रुक गया, तो क्या इसका डिस्टेंस, इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कैसा, क्योंकि इसका ग्राफ तो ये होगा ना, क्यों, क्योंकि टाइम क्या होगा, टाइम बढ़ता चला जाएगा। देखिए ये टाइम बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, यहां पे देखिए इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 4। ओके, तो कितना टाइम लग रहा है,
देखिए टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जितना टाइम में ये गया था वो टाइम क्या था, 3 टाइम था। ओके, लेकिन टाइम क्या रुकने वाला है, नहीं, टाइम तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा ऐसे जब रुकेगा तो। ओके, लेकिन जब यहां गया था तो 3 टाइम में गया था, कितना टाइम था, 3 था। ओके, तो यहां से कहने का मतलब ये ओरिजिन से यहां तक अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका क्या स्पीड हो जाएगा, स्पीड अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 4 डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड होगा पॉइंट ए के लिए। लेकिन यहाँ पे टाइम क्या रुक रहा है, नहीं, तो इसमें अगर हम लोग ग्राफ अगर हम लोग को ड्रॉ करना है तो ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से होगा। ग्राफ क्या होगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, आज हम लोग देखें डीटी टाइम ग्राफ देखें। तो अब हम लोग जो अपकमिंग टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे VT देखेंगे। क्या देखेंगे, VT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई रिपीट फ्रेंड्स, ये ग्राफ क्या बताता है, ग्राफ क्या करता है, मोशन को रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब सिंपल मैनर में हम कह सकते हैं ये जो ग्राफ है मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ग्राफिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एक इजी वे में, एक इजी तरीका में, सिंपल मैनर में हम कह सकते हैं। और आई रिपीट डीटी टाइम ग्राफ, ये 2 प्रकार के ग्राफ होते हैं, एक डीटी टाइम ग्राफ और एक वीटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड, स्पीड को फाइंड आउट किया जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, स्लोप देखें ना, किसका, स्पीड का स्लोप ना, स्लोप हम लोग देखें। ओके, अब नेक्स्ट जो अपकमिंग टॉपिक है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, डिटेल्स में हम लोग देखेंगे वीटी टाइम ग्राफ। ओके, तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ।